बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास आज का टॉपिक है एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। 192 पेज है। यहाँ पर कहता है जी इफ़ ए एंड बी, ये जो स्टेटमेंट है इसकी इफ़ ए एंड बी आर एनी two events defined in a sample space capital S, then probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। जब हम इसका प्रूफ करेंगे, प्रूफ में है जी द इवेंट A union B may be written as the union of two mutually exclusive events A and B intersection A बार। तो जी कि A यूनियन B जो है वो है जी टू म्यूचुअली इवेंट्स A इंटरसेक्शन टू म्यूचुअली यूनियन ऑफ टू म्यूचुअल A यूनियन B intersection A bar। A union B of two mutually union of two mutually exclusive events A and B intersection A bar। अब हम यहाँ पर करेंगे जी अप्लाइंग प्रोबेबिलिटी, हो जाएगा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन A बार। जब हम प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करेंगे, यूनियन जो है ये हमारे पास प्लस में चेंज हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A बार। इसको 1 कह देंगे। इसी तरह से अब हम लिखेंगे अगेन द इवेंट B may be written as the union of two mutually exclusive events A intersection B and B intersection A बार। अगेन जो है B यूनियन ऑफ टू, यानी कि इन दोनों का यूनियन है A इंटरसेक्शन B यूनियन ऑफ B इंटरसेक्शन A बार। अब हम क्या करेंगे जी अप्लाइंग
probability of B is equal to probability of A intersection B यूनियन B इंटरसेक्शन A बार। यूनियन जो है ये आपको पता प्लस में चेंज हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A बार। अब हम ये वाला जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A बार। इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 कह देंगे। अब देखें जी आपके पास यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A बार है, इस जगह पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A बार है। अब हम क्या करेंगे, 2 को 1 में पुट कर देंगे। जब हम पुट करेंगे 2 को 1 में तो इसकी जगह पे B इंटरसेक्शन A बार की जगह पे हम ये वाली वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देंगे। हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, B इंटरसेक्शन बार है इसकी जगह पे हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। और यही हमारे पास जो है वो प्रूफ हो जाएगा। अब देखें हमारे पास क्या था जी, इन अ सैंपल स्पेस एस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। और यही हमने जो है वो एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी कि इसके मुताबिक जो भी था हमने वो जो है वो प्रूफ जो है वो उसको फाइंड कर दिया। अब इसकी स्टेटमेंट और इसका जो प्रूफ है ये कंप्लीट आप लोगों ने जो है वो करना है। अब इस प्रूफ के मुताबिक हम जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन है जी हमारे पास, इफ़ 1 card is selected at random from a deck of 52 playing cards, what is the probability that the card is a club or a face card। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारे पास है द क्लब और अ फेस कार्ड। जैसे ही और का वर्ड जो है वो स्टेटमेंट में आएगा, हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो जो हमने अभी थ्योरम किया है एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसमें चेंज हो जाएगा। यानी कि और जो शो करेगा ये ए होगा और ये किसको शो करेगा, बी को, और जो है वो यूनियन को शो करेगा। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
यूनियन बी, यानी कि और जो है वो यूनियन को शो करेगा, और ये इक्वल हो जाएगा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब एक जो ए है ये किसको शो कर रहा है, क्लब को, बी जो है ये फेस कार्ड को शो कर रहा है। सबसे पहले हम एवन ऑफ एस बनाएंगे। लेट आ कार्ड, आ का मतलब क्या होगा 1, इज सिलेक्टेड एट रैंडम आउट ऑफ 52 कार्ड्स। एन ऑफ एस हो जाएगा जी हमारे पास 52 कॉम्बिनेशन 1 इज इक्वल टू 52। अब ए जो शो करता है ए इज इक्वल टू हमारे पास है द कार्ड इज अ क्लब। अब देखें जी क्लब के आपके पास कितने कार्ड्स हैं, जो हमने बनाया था वो जो पूरा एक सूट था इसमें हमारे पास क्लब के कितने कार्ड हैं जी 13 है। ए 2 3 एंड सोन 10 किंग क्वीन जैक, ये हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होगा जी 13 है। तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा जी हमारे पास 13 कॉम्बिनेशन 1, ए कार्ड सेलेक्ट हो रहा है 13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा जी 13 ओवर 52। अब सेकंड कार्ड हमारे पास क्या था जी, फेस कार्ड। अब हम क्या करेंगे, बी से डिनोट करेंगे द कार्ड इज अ फेस। अब देखें जी जो मैंने आपको बताया था सूट के मुताबिक हमारे पास जो है वो 12 कार्ड्स हैं जो कि पिक्चर्स जिनके ऊपर होती है, और इनको हम फेस कार्ड भी बोलते हैं। तो अब इन 12 में से कौन से कार्ड सेलेक्ट हो रहे हैं जी, 12 ही होंगे। एन ऑफ बी क्या हो जाएगा जी हमारे पास 12 कॉम्बिनेशन 1 इज इक्वल टू 12, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा जी 12 डिवाइडिंग बाय 52। अब स्टेटमेंट में देखें जो कहता है द कार्ड इज अ क्लब और अ फेस कार्ड और बोथ। अब बोथ में क्या है जी कि हमारे पास क्लब के भी कार्ड हों और उन कार्ड्स के ऊपर फेस भी हो। अब ऐसे कितने कार्ड्स बनेंगे जो कि क्लब के हों और उनके ऊपर फेस भी हो, वो हमारे पास चेंज हो जाएगा जी ए इंटरसेक्शन बी में। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आएगा जी द कार्ड इज अ क्लब और फेस। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम देखेंगे जी कि क्लब के कितने कार्ड्स हैं जिनके ऊपर फेस है। अब ये आपके पास क्लब का कार्ड है। अब इनके ऊपर फेस कितने कार्ड हैं जी 3 हैं जी, किंग क्वीन और जैक, ये 3 कार्ड्स हैं जिनके ऊपर फेस होते हैं, और ये फेस कार्ड भी हैं और ये हमारे पास क्लब के कार्ड भी हैं। ऐसे कार्ड्स हमने ए इंटरसेक्शन बी में ऐसे कार्ड हमने सेलेक्ट करने हैं जो कि कॉमन हो, यानी कि क्लब के भी कार्ड्स हों और उनके ऊपर फेस भी हो। तो ये कॉमन कार्ड्स हमारे पास आ जाएंगे। ये क्लब आ गया हमारे पास, और ये 3 कार्ड्स हैं 3 कार्ड्स हैं जो कि कॉमन हैं, किंग क्वीन और जैक, जो कि फेस कार्ड भी कहलाते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी 3। सिलेक्ट कितने करने हैं हमने 1 इज इक्वल टू 3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 ओवर 52। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कंप्लीट है।
हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर इसको लिखेंगे अब हम पुट कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है जी 13/52, बी हमारे पास है जी 12/52 और ए इन्फेक्शन बी हमारे पास है जी 3/52। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 52 13 + 12 - 3 इज इक्वल टू हमारे पास आंसर बन जाएगा 22/52। ये हमारे पास आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। जैसे ही और का जो वर्ड है ये स्टेटमेंट में आएगा, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन्फेक्शन बी में चेंज हो जाएगी। और इस सारे क्वेश्चन को ए को हम अलग सॉल्व करेंगे, बी को अलग, और यहीं से बना लेना है आपने कि जो पहला होगा, जो फर्स्ट ए होगा हमारे पास ये ए हो जाएगा, और के बाद जो होगा ये हमारे पास सेकंड हो जाएगा। ए क्लब बी फेस कार्ड अलग अलग सॉल्व करके, और उसके बाद हमने ए इन्फेक्शन बी जो है वो लगा देना है। उसको सॉल्व करके हमने जो है फिर फार्मूला में पुट, ये तमाम वैल्यूज़ जो है वो फार्मूला में पुट करनी है और अपने आंसर को जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सिक्स पॉइंट 13 कहता है जी एन इंटीजर is chosen at random from the first 200 positive integers. What is the probability that the integer chosen is divisible by 6 or
बाई 8। फिर देखें जी हमारे पास जो है वो और का वर्ड यूज़ हो गया है 6 और बाई 8। 6 वाले जो हैं उसको हम ए कह लेंगे और 8 जो है इसको हम क्या कह लेंगे, बी कह लेंगे। और का वर्ड है, हम क्या लिखेंगे जी सॉल्यूशन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और जो है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा, इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले वो कहता है जी कि फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उसमें से n यानी कि एक इंटीजर जो है वो सिलेक्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी s इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन 200। ये हमारे पास सेट है जो कि 200 इंटीजर्स का है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 200। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ से 1 इंटीजर यानी कि जो है वो सिलेक्ट करना है। हम क्या लिखेंगे, लेट 1 इंटीजर इज selected at random out of 200 positive integers। सैम्पल स्पेस बन जाएगा n ऑफ s इज इक्वल टू 200 कॉम्बिनेशन 1 इज इक्वल टू 200। अब ये क्या है जी, हमारे पास 1 है जी 6 पे डिवाइड हो रहा है और 2 है जी 8 पे डिवाइड हो रहा है। अब a हम लिखेंगे, लेट a डिनोट द इवेंट that the integer divisible by 6 डिविजिबल बाय 6 जो कि 6 पे हमारे पास जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। अब ऐसे कौन से डिजिट्स हैं जो कि 6 पे डिवाइड हो रहे हैं, हो जाएगा जी हमारे पास a इज इक्वल टू 6 12 18 24 एंड सो ऑन 198। ये हमारे पास बनेंगे जी n ऑफ a इज इक्वल टू 33। और इसी तरह से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ a हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा 33 डिवाइडिंग बाय 200। आपने इसको इस तरह से भी देख लेना है कि 600 डिवाइडिंग बाय 200 डिवाइडिंग बाय 6, ये आंसर आएगा 333.33। तो पॉइंट से पहले पहले जो डिजिट्स हैं ये हमारे पास जो हैं वो 6 पे डिवाइड होने वाले होंगे जो कि कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 33 और 33 डिवाइडिंग बाय 200, ये हमारे पास जो है इसका आंसर बन जाएगा। अब इसके बाद जो b है वो किसको शो कर रहा है जी, 8 को। हम क्या लिखेंगे, लेट b इज इक्वल टू डिविजिबल बाय 8। तो ये हमारे पास जो सेट बनेगा वो बनेगा जी 8 16 24 32 एंड सो ऑन 200। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि जी 200 को 8 पे डिवाइड करेंगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 25। तो n ऑफ b इज इक्वल टू 25। एक इंटीजर हमने सेलेक्ट करना है, कॉम्बिनेशन 1 इज इक्वल टू 25 और प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या हो जाएगा जी हमारे पास
25 डिवाइडिंग बाय 200। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी किसको शो करेगा, द इंटीजर डिविजिबल बाय एट, 6 एंड 8, यानी कि इन दोनों में से जो कॉमन है वो हमने लेने हैं, जो कि 6 में से भी हों और 8 में से भी हों। देखिए जैसे 24 है, यहाँ पर भी 24 कॉमन है। इसी तरह से जैसे हम नेक्स्ट चलते जाएंगे 48, यहाँ पर भी 48 कॉमन होगा, एंड सो ऑन। तो इसके लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि 6 और 8 का एलसीएम ले लेना। 4 फिर 2 पे 3, ये 2, फिर 2 पे 3 और 1, और 3 पे 1 और ये 1, इनको ऐड करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 to 4, 4 to 8, 8 3 आर 24, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास होगा 24, 48 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आ जाएगा जी। आपने क्या करना है जी कि 200 जो इंटीजर्स हैं हमारे पास, इसको 24 पे डिवाइड कर देना है आपने। ये हमारे पास आ जाएगा जी 8.1। तो इंटीजर से पहले जो 8 है, पॉइंट से पहले ये आपने ले लेना है। n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 8/200। अब हमारे पास जो फार्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, हम यहाँ पर पुट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास था जी 33/200 प्लस 25/200 माइनस 8/200। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 50/200 1/4। अब इसके मुताबिक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जी 6.27, 6.28, बी पार्ट 6.29, सी पार्ट। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके इसी टॉपिक के रिलेटेड हैं। इसमें जो 6.29 है इसका जो बी पार्ट है ये प्रूफ है जो मैंने आपको पहले करवाया है, और जो 6.27 है ए पार्ट, इसका भी जो पहला क्वेश्चन है ये हमारे पास प्रूफ ही है। बाकी ये जितने भी हैं ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, इनको आप लोगों ने जो है वो सॉल्व कर लेना है। ये एक्सरसाइज के रिलेटेड हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवा भी दिए हैं ये, और ये कंप्लीट काम जो है वो आपने इसको सॉल्व करना है।